बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आइए आपको पहले दिखाते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें। तो देखिए कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की करे खेती। दलहनी फसलों की खेती के लिए खेत की करे तैयारी। शिमला मिर्च की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए कैलिफोर्निया वंडर। अब समाचार विस्तार से। किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करें। इससे बेहतर आमदनी होगी क्योंकि इन फसलों को संरक्षित रखकर ऑफ सीजन में बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दलहनी फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें। खेत की तैयारी के लिए देसी हल से 2 से 3 बार खेत की जुताई करें। इसके बाद पाटा चला दें। खेत की तैयारी के समय ही 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट मिट्टी में मिलाएं। किसान भाई, कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले यंत्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग के बाद अच्छी तरह साफ सफाई कर रखें। साथ ही समय पर उसकी देखभाल भी करते रहें। किसी भी तरह की त्रुटि होने पर उसे तुरंत दूर करें ताकि उसे लंबे समय तक कार्य में लाया जा सके। किसान भाइयों, सभी यंत्र खेत में मिट्टी और पानी के साथ उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। स्वाभाविक है उनका पेंट भी निकलेगा, जो उसमें वार्निश किया गया वो भी निकलेगा, कहीं कहीं नट बोल्ट भी ढीले होंगे। वैसी स्थिति में आप अपने यहाँ अच्छे से उनको साफ कर कर, उनको धोकर, उनको सुखाकर और उसमें वार्निश करके पुनः अगले आने वाले वर्षों के लिए उनको उपयोग के लिए बढ़िया से पॉलीथीन से, प्लास्टिक से या चादर से, जो भी चीज़ आपके पास है पुराना कपड़ा, उससे अच्छे से ढक के रखें। बीच बीच में 2-4 महीने के अंतराल में देखते रहें तो कहीं कोई छोटे हिस्से में कोई जंग तो नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो आप उसको छुटाकर उसका समुचित प्रबंध कर लेवें। जो नट बोल्ट ढीले हो गए हैं या टूट गए हैं या घिस गए हैं, बाज़ार में सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं, उनको बदल कर अच्छे से सुचारू रूप से चलाने हेतु पुनः अगले वर्ष के लिए आप उसको तैयार रखें। शिमला मिर्च की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव लगाएं। शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई, दोमट या लाल मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 6.8 हो। अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी में चूने का प्रयोग करें। मिट्टी को हल्का और भुरभुरा होना चाहिए। किसान भाई, मक्के से दाना छुड़ाने के लिए ट्यूबलर हैंड मेज शेलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल में लगने वाले कई कीट और रोगों का उपचार बिना दवाइयों के भी हो सकता है। जैसे टमाटर पौधों की पत्तियों को तोड़कर जमा कर ले और उसे खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और 24 घंटे का तापमान भी देखा। अब रुकते हैं एक विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को
ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। दर्शकों, आज हम बात करेंगे, एक वृत्तचित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे मिश्रित खेती के बारे में। मिश्रित खेती कर संदीप हुआ खुशहाल। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में। पहले जहां हमारे किसान भाइयों के खेत बहुतायत और लंबी चौड़ी हुआ करती थी, अब खेत सीमित हो गई हैं और छोटे हो गए हैं। ऐसे में जहां पहले की तुलना में आप खेती एकड़ एकड़ में किया करते थे, अब छोटे खेतों में करते हैं और इन सब में आप खेती का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में मिश्रित खेती एक क्रांति के रूप में उभर कर आई है और इसको कैसे अपनाकर आप अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि अगर आपको किसी एक सब्जी में या फसल में नुकसान होता है तो दूसरे से आप उसकी भरपाई कर पा रही हैं। इसी को यथार्थ में लेकर आज उतर आए हैं हमारे साथ संदीप महतो जी, जो कि गुड़ू रातू के रहने वाले हैं और इन्होंने इस विधि को अपनाकर अपना और अपने परिवार को संभाला है, ना कि गांव समाज में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है कि मिश्रित खेती से कैसे ये अन्य खेतियों का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ जो सब्जी में इन्हें नुकसान होता है उस सब्जी का भरपूर लाभ ये दूसरे खेती से ले पाते हैं। इससे इनका सब्जियां जो हैं वो समय पर या समय से पूर्व बाज़ार में आते हैं, इससे इनका लाभ मिल पाता है। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि मिश्रित खेती से कैसे ये लाभान्वित हुए हैं और कहां से इनके मन में ये विचार आया है कि मिश्रित खेती करके हम अपने और अपने गांव समाज का नाम रोशन कर सकते। खेती बाड़ी का काम जोखिम से भरा होता है। इसमें अक्सर लाभ हानि को लेकर अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। इतिहास साक्षी है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अप्रत्याशित कीटों का फसलों पर आक्रमण अथवा रोग के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि तकनीकों के विकास ने किसानों को इन परिस्थितियों से बचने अथवा इससे उबरने के लिए कई उपाय एवं सुझाव प्रदान करते हैं, लेकिन अभी भी छोटे और मझोले किसान कई नवाचारों से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में कई किसान भविष्य में होने वाले नुकसान से बचने के लिए सह फसल लगाते हैं अथवा मिश्रित खेती करते हैं, ताकि अगर एक फसल से किसी कारणवश नुकसान हो जाए तो दूसरे से इसकी भरपाई की जा सके। रांची जिला के रातू प्रखंड स्थित गुड़ू गांव के रहने वाले संदीप कुमार महतो खेती बाड़ी के इसी तरीके को अपनाते हैं। यह तरीका उन्होंने अनुभव, अपने परिवार के पुरखों की खेती के तरीके तथा अन्य किसानों से सीखा है। देखिए, मिश्रित खेती करने में यही फायदा है ना कि कोई खेती अगर नहीं हुआ, जैसे कि ओल अभी बिक रहा है 40-45 रुपये 50 रुपये किलो, और अभी मकई बिक रहा है 12-13 रुपये किलो। मकई में नुकसान हो जाएगा तो ओल में मेंटेनेंस हो जाएगा। फिर मान के चलिए कभी आलू 5 रुपये किलो हो जाता है, तो मटर लगल रहता है तो उसमें मटर 30-40 रुपये बिक जाता है, तो उसमें मेकअप हो जाता है। इसीलिए हम लोग मिश्रित खेती करते हैं। संदीप महतो को खेती बाड़ी का गुर अपने पुरखों से मिला है। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है, लेकिन खेती बाड़ी के काम में रुचि होने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने जमीन नापने जोखने का काम भी सीखा है। फिलहाल वे अपनी जमीन के साथ लीज की जमीन में विभिन्न प्रकार की सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं। हम लोग
मिश्रित खेती करते हैं, जैसे कि ओल हुआ, अदरक हुआ, मकई हुआ, फरसबीन हुआ, उसके बाद टमाटर, मिर्चा, बैगन, और थोड़ा दिन में आलू का खेती, मटर का खेती भी लगाएंगे। हम लोग का अपना ज़मीन 3 एकड़ होगा और 2-3 एकड़ लीज में लिए हुए हैं, उसमें खेती करते हैं। हम इंटर तक पढ़े लिखे हुए हैं। पढ़ाई करना था लेकिन खेती करते करते इसी में मन लग गया तो छूट गया पढ़ाई। मेरा दादाजी पहले खेती कर रहे थे, उसके बाद मेरा पिताजी कर रहे थे, तो फिर हम लोग भी अभी कर रहे हैं खेती। अभी हम अमीन का भी ट्रेनिंग किए हुए हैं, कहीं अगर कोई बुलाएगा तो नापी करने के लिए जा सकते हैं। खेती के साथ में ही काम हो सकता है प्राइवेट में। संदीप खेतीबाड़ी के काम में मजदूरों की कम जरूरत तथा पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को काफी उपयोग मानते हैं। वे अदरक और ओल जैसी फसलों का बीज स्वयं तैयार करते हैं, जबकि कई अन्य फसलों का बीज वे बीज विक्रेता से खरीदते हैं। वे लगाई जाने वाली फसलों की बीजों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता के आधार पर उनका चुनाव करते हैं। वे कई तरह से बीज उत्पादन क्षमता की जांच परख कर लेते हैं, तभी उसका चुनाव करते हैं। अभी बहुत अगल बगल गांव में ड्रिप लगाया हुआ है, उससे कम पानी में खेती कर रहा है लोगों। उसमें लेबर भी कम लगता है, उसमें पूंजी अधिक लगता है, लेकिन लेबर का समस्या सबसे बड़ी बात है। अभी लेबर नहीं मिलता है। अभी सब कोई अपना खेती कर रहा है, नहीं तो कहीं लोग रांची सब में काम करने चल जाता है, तो उसमें ज़्यादा मजदूरी मिलता है। हम लोग यहाँ खाना देते हैं और थोड़ा कम मजदूरी देते हैं, तो नहीं करने खोजता है, ज़्यादा खटना होता है कह के, इसीलिए वो लोग चले जाते हैं। तो हम लोग को उसमें सुविधा मिलता है, लेबर कम लगता है। तो देखिए, हम लोग जो खेती का उपज पहले से देखते हैं सबसे अधिक होता है, उसका पहले से 1 साल पहले से इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद में लगाते हैं। जैसे कि अब हम लोग का ओल है कि ये पहले का पुराना खेती है, अदरक हो गया, ये सब हम लोग का घर में बिहेन रखता है, इसी को लगाते हैं। मकई हो गया कि इसको खरीद के लगाना है, स्वीट कॉर्न चाहे पॉपकॉर्न, ये सब हाइब्रिड है। इस सब को जो कंपनी अच्छा निकालता है उसको हम लोग उपज करके थोड़ा बहुत 1-8 जगह में लगा के देखते हैं डेमो के लिए, तब दूसरे साल में अधिक लगाते हैं उसको। या नहीं तो कोई किसान लगाया तो उसका अच्छा उपज आया, तो इस साल हम भी लगाएंगे, अच्छा उपज मेरा भी आएगा। उसी तरह हम अभी मिर्चा लगाते हैं, DCAS का रहेला, उसका उपज अभी बहुत बढ़िया है, अभी लगाए हुए भी हैं हम। और अभी बैगन एक गो है, बहुत सुंदर, अशोक कंपनी का है, डे नाइट फलता है, उसका हरा और ब्लू दोनों कलर रहता है, देखने में भी सुंदर और खाने में भी सुंदर, और उसका उपज भी बढ़िया है, उसका पौधा भी नहीं मरता है, इसीलिए उसको हम लोग अभी लगाए हुए हैं। अधिक उपज एवं कीड़ों से फसलों को बचाने के लिए कई तरह की दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन गोबर खाद को मिट्टी के लिए वे ज्यादा लाभकारी मानते हैं। यही कारण है कि वे गोबर खाद का इस्तेमाल अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा करते हैं। देखिए, हम लोग बहुत किस्म का दवाई बिकता है, तो उसमें हम लोग कुछ दवाई को लाते हैं, जो अच्छा रिजल्ट रहता है उसी का उपयोग हम लोग अधिक करते हैं। तो हम लोग को पहले से अनुभव है कि दवाई हम लोग का काम करता है, इस किस्म का काम करता है। जैसे कि केमिकल पे हम लोग को निर्भर करता है कि कौन केमिकल अभी है ना कि। संदीप के खेतीबाड़ी के काम में उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तकनीकों के उपयोग के कारण इससे सालाना अच्छी बचत हो जाती है और खेतीबाड़ी से ही वे अपना खर्च चलाते हैं। खेतीबाड़ी से होने वाले आय से ही वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और इस काम से वे संतुष्ट तथा खुश हैं। अभी मेरे साथ मम्मी पापा और हम, और कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो कुछ लेबर लगाते हैं,
और दूसरे तरफ जाता है काम करने, वो लोग को अपना खेत में काम करने बोलते हैं, लगाते हैं, उसी से खेती करते हैं। खेती करके अभी हम लोग लगभग 3-4 लाख रुपया बचत करते हैं। हाँ, अभी बच्चा लोग को अच्छा स्कूल में भेज रहे हैं हम लोग। मेरा भतीजा भतीजी लोग हैं, भैगनी को भी अभी रखते हैं हम अपना ही घर में और पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई भी अच्छा से हो रहा है। और हम लोग सोचे हैं कि अब आगे का भविष्य अच्छा हो, कुछ अच्छा करे बच्चा लोग, इसके बारे में हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। घर भी अच्छा खासा बनाए हैं हम लोग खेती करके ही। सब काम हम लोग खेती करके करते हैं। दीदी लोग का शादी भी किए हैं, तिलक दहेज दिए हैं, तो खेती से इनकम करके किए हैं। ज़मीन भी खरीदे हैं खेती से इनकम करके। पहले हम लोग बहुत गरीब थे। मेरा पिताजी लोग थोड़ा बहुत कम खेती करते थे, बैल से हल जोतते थे। अभी ट्रैक्टर आ गया है, ट्रैक्टर से हल जोतवा रहे हैं, तो समय का बचत हो रहा है। उसके बाद में ज़्यादा खेती करने पा रहे हैं। और पहले तो बहुत कम कमाई होता था, तो मेरा पिताजी हम लोग का पैंट शर्ट भी खरीदने नहीं सकते थे, तो हम लोग पहले कभी लेबर भी करने जाते थे, उससे कमा के हम लोग अपना पैंट शर्ट खरीद के पहनते थे। अभी हम लोग है सो अच्छा खासा कमाई हो रहा है, घर दूरा अपना अच्छा खासा बनाए हुए हैं, ज़मीन सब खरीदे हैं। उसके बाद में बच्चा भतीजा भतीजी लोग है, भैगनी हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद पैसा भी बचत कर रहे हैं। किसान लाभ नुकसान के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मिश्रित खेती अपनाते हैं, ताकि अगर एक फसल में हानि हो जाए तो दूसरे फसल से उसकी भरपाई की जा सके। यही कारण है कि वे सालों भर खेती करते हैं और फसलों के चुनाव में काफ़ी सावधानी बरतते हैं। देखिए, जो खेती एक ही खेती लगाएगा, उसके लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि मिश्रित खेती करें, ताकि रेट पे एक खेती में नुकसान हो गया, मान के चलिए एक खेती में कीड़ा ज़्यादा लग गया या नहीं तो बीमारी आ जाता है, तो फसल बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि आलू में एक बार झुलसा आ जाता है तो पूरा बर्बाद हो जाता है, आलू नहीं होगा। वो अढ़ैया खेती है, मतलब एक बार रोग आने से उसमें कोई इनकम नहीं होगा, पूरा जितना पूंजी लगा सब बर्बाद हो जाएगा। तो दूसरा खेती मटर हो गया, तो मटर लग गया तो उसमें इनकम आ जाएगा। मान के चलिए बरसात में ओल लग गया तो उसमें इनकम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से मिर्चा लग गया तो उसमें आ जाएगा। टमाटर लगाएंगे तो उसमें मान लीजिए कहीं नुकसान हुआ तो कहीं फ़ायदा हो जाएगा, उसमें भरपाई हो जाएगा। तो पैसा किसान के पास कभी नहीं घटेगा, आते रहेगा सालों भर, सब किस्म का खेती रहेगा। तो पैसा आएगा तभी ना दिमाग खुलेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पैसा नहीं रहेगा तो कोई दिमाग काम नहीं करता है कि सबसे बड़ा पैसा है। पैसा नहीं रहेगा तो आदमी आजकल वैल्यू भी नहीं देता है। लोग पैसा है तो पूछेगा, और नहीं पैसा रहेगा और इज्जत मान सम्मान नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। तो खेती करने से इज्जत मान सम्मान सब कुछ अच्छा रहेगा, और पैसा भी रहेगा तो सब कोई ठीक ठाक बोलेगा। संदीप का मानना है कि खेती के लिए जानकारी, अनुभव और आत्मविश्वास जरूरी है। खेती बाड़ी से दुगुनी आय प्राप्त करने के लिए वे समय पर दवा, खाद और निकाई गुड़ाई को काफी जरूरी मानते हैं। इसके अलावा किसान को एक ही बाजार अथवा विक्रय के तरीके पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, ये भी संदीप का मानना है। वे मानते हैं कि समय पर खेती किसानी का काम करने पर आमदनी को दुगुनी की जा सकती है। देखिए, हम लोग खेती करने के लिए कुछ जानकारी तो ज़रूरी है। हम लोग जितना देखते हैं, अनुभव करते हैं, और अच्छा किसान लोग के साथ में कभी कभी बैठते हैं तो उससे जानकारी मिलता है, उससे ज़्यादा अनुभव हो जाता है, उसी से करते हैं। और हम लोग का अपने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और अनुभव है। हम लोग दूसरा को भी समझाते हैं कि ये दवाई दीजिए, ये दवाई दीजिए कह के बताते हैं, और दूसरा कोई को समझाते हैं ऐसा खेती लगाइएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम लोग दूसरा को भी समझाते हैं।
देखिए, खेती से आय दुगुना करने के लिए हम लोग को क्या बोले, मिश्रित खेती पर ही आश्रित होना होगा। एक खेती में आश्रित रहने से नहीं होगा। काहे कि एक खेती लगाने से मान के चलिए 1 साल नुकसान हुआ, 2 साल नुकसान हुआ, वैसा में नुकसाने झेलते रहेगा तो खेत बेचना पड़ जाएगा लास्ट में किसान को। इसीलिए मिश्रित खेती करेगा और कम पानी में अधिक उपज निकालने का विधि अपनाएगा। उससे प्लस में दवा गोबर खाद का यूज अच्छा करेगा तो उससे ज़्यादा इनकम हो जाएगा। और समय पर दवा, समय पर खाद, समय पर कोड़ा, समय पर उसको फसल उपज गया तो मार्केट में जगह पर ले जा के बेचेंगे तभी इनकम होगा। और नहीं तो फिर कहीं एक जगह एक बाज़ार में निर्भर रहने से भी फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि हम हैं ना कि खेती सब्जी उपजाते हैं तो कभी थोक बाज़ार में रेट डाउन हो जाता है तो हम हैं कि खुदरा बेचने के लिए रांची चल जाते हैं अपना मोटरसाइकिल में लोड करके, और खुदरा बेच के उससे ज़्यादा इनकम कमा लेते हैं और उससे दुगुना थोक विक्रेता को जितना में देते हैं उससे दुगुना हमको बेनिफिट हो जाता है। और इससे जो लोग खरीदता है वो लोग भी समझता है कि हम किसान से खरीद रहे हैं, अच्छा चीज़ मिल रहा है हमको, कह के वो लोग खरीदता भी ज़्यादा है हम लोग से। गुड़ू गांव के संदीप महतो की तरह अन्य छोटे और मझोले किसान मिश्रित खेती अपनाकर खेती बाड़ी में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए फसलों के चुनाव और समय का भी ध्यान रखकर अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि संदीप कुमार महतो ने कैसे जानकारी दी कि मिश्रित खेती करके वो कैसे अपने आय को दुगना कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है कि किसानों की आय दुगना कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर भी उन्होंने बताया कि अगर किसान एक ही खेती पर निर्भर रहेंगे तो उनकी आय दुगना कभी नहीं हो सकती है। ऐसे में मिश्रित खेती अपनाकर वो अपने आय को दुगना कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार एवं गाँव समाज का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आप सबों को पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले हमारा पता जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। लेते हैं इजाजत। नमस्कार, जोहार।